नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 4 सितंबर, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2830। कल आए रिपोर्ट्स में पाए गए 15 नए मरीज। बक्सर के नाथ घाट पर गंगा के तेज बहाव में एक युवक लापता। बक्सर एसपी ने 50 पुलिस पदाधिकारियों का किया जिले में तबादला। औद्योगिक थाने की पुलिस ने जब्त की 2 किलो 700 ग्राम गांजा। ग्रामीणों ने दर्ज कराया विरोध। दुकानों के खुलने के समय में किया गया परिवर्तन। डुमरी के 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब पीने और पिस्टल रखने के पाए गए दोषी। डुमरांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मृत्यु। नया भोजपुर थाना क्षेत्र में मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेने गई छात्रा हुई लापता। परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। युवा शक्ति सेवा संस्थान से जुड़े रामजी सिंह जन सेवा के साथ साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में लोगों को कर रहे हैं जागरूक। बिहार राज्य परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का कसिया गांव में हुआ आगमन। लोगों से मिल जानी उनकी समस्याएं। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको देना चाहेंगे अपने ज़िले का कोरोना अपडेट, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या 2830 पहुँच गई है। वहीं ठीक हो चुके लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 2640 लोग ठीक हो चुके हैं। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या 200 से भी कम हो चुकी है। अब 190 लोग सक्रिय हैं। मृत्यु आधिकारिक पुष्टि के अनुसार अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। हालांकि उसके बाद 2 और लोगों के मरने की खबर आई जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। कल एक बार फिर से हमारे ज़िले का रिपोर्ट आया और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोरोना में संक्रमण का काफ़ी कम मामला हमारे बक्सर ज़िले में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें अपने पूरे बिहार की, तो बिहार में भी पूरे बिहार में कोरोना में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे बिहार में संक्रमण एक्टिव केसेस की संख्या अभी केवल 17,000 ही रह गई है, जो कि बहुत ही सुकून देने वाली बात है हम सभी बिहार वासियों के लिए। पूरे भारत की तुलना में, कई राज्यों की तुलना में अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और एक्टिव केसेज अब बहुत कम है। बहुत ही जल्द न केवल हमारा बिहार बल्कि न केवल हमारा बक्सर बल्कि पूरा बिहार कोरोना से मुक्ति पाने के कगार पर पहुंच चुका है। तो कल जो रिपोर्ट्स आए उनमें 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बक्सर से 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें कि वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से 1, चरित्रवन से 1, चितवाड़ा गाँव यूपी का नाम रखा गया है जिससे 1 संक्रमण की पुष्टि है और लिखा गया है DHS बक्सर से 2 संक्रमण है और एक अन्य बक्सर के किसी स्थान से एक व्यक्ति पॉजिटिव है। वहीं अगर हम केसठ की बात करें तो केसठ में बड़ा कोरोना धमाका हुआ है। प्रॉपर केसठ के रहने वाले 5 लोगों के अंदर कोरोना के पुष्टि होने की खबर आई है। सिमरी के चक्की से 1 व्यक्ति पॉजिटिव है। वहीं ब्रह्मपुर में 2 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जहाँ ब्रह्मपुर में राजपुर से 1 व्यक्ति और बघेल से 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। यह हमारे बक्सर ज़िले में 15 नए मरीजों का डिटेल्स हो गया जो मैंने आपको दिया। आप सभी से निवेदन होगा कि हम राह पर पहुंच चुके हैं, जिस राह पर चलते हुए हम अपने ज़िले को कराने वाले हैं कोरोना मुक्त। अतः आपसे निवेदन होगा कि जितना धैर्य आपने बनाए रखा है अभी तक, थोड़ा और धैर्य बनाए रखेंगे, बहुत ही जल्द हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि बक्सर हमारे गंगा नदी का पानी बहुत ही उफान पर है, बहाव बहुत तेज है और इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने स्नान पर रोक लगा दिया था। कोई घाट पर उपस्थित नहीं होगा, इस पर भी रोक लगाया गया था। लेकिन इसी बीच बक्सर के नाथ घाट पर एक व्यक्ति का गंगा के तेज़ पानी में बह जाने का मामला आया। ये लोग कहाँ से नाथ घाट पर इकट्ठा हुए थे, क्या कर रहे थे, अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। माना यह जा रहा है कि पितृपक्ष में जल देने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्हीं के सामने उन्हीं के समूह का एक व्यक्ति गंगा के पानी में उतरे और तेज़ बहाव ने उनको पलक झपकते ही अपने आगोश में ले लिया और बहा कर लेकर चले गए। कोई कुछ नहीं देख सका, सबने बस उनको डूबते हुए देखा। लेकिन गंगा का पानी इतना तेज़ बहाव है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाकर उस व्यक्ति की रक्षा कर सके। प्रशासन को खबर दी गई, गोताखोर दल वहाँ पर पहुँचे, तलाश जारी की गई, तलाश की शुरुआत की गई। हालांकि खबर मिलने तक तलाश नहीं हो सकी थी। रामरेखा घाट की तरफ से तलाशी ली गई क्योंकि उधर का ही बहाव था, तो ऐसा मानना था कि वो बहकर उसी तरफ गए होंगे, लेकिन अभी तक उनको बरामद नहीं किया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में जब गंगा का पानी इतना तेज़ बह रहा है, गंगा उफान पर है, गंगा की सहायक नदियाँ उफान पर है, हम सभी को अपने माध्यम से परहेज करना चाहिए और ऐसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए।
उनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। अब आगे जो भी उनके बारे में अपडेट आएगा हम आपको अवगत कराएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। और बक्सर एसपी ने 50 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इसके तहत 43 लोग जो कि पुलिस लाइन में कार्यरत थे उनको थाने में भेजा गया। 7 ऐसे लोग हैं जो किसी पूर्व थाने में कार्यरत थे, उनके थानों को बदला गया, नए थानों में उन्हें भेजा गया। इसी के तहत सिमरी के पूर्व थानाध्यक्ष जुनैद आलम को अब चक्की ओपी का प्रभारी बनाया गया है। जब से वहां पर लूटकांड हुई है उसके पश्चात जुनैद आलम की वहां पर तैनाती की गई है। ये फेरबदल किया गया है बक्सर एसपी के द्वारा बढ़ते हुए अपराधों को नियंत्रित करने के लिए। आशा करते हैं कि बक्सर जिला प्रशासन बढ़ते हुए अपराधों को नियंत्रित करने में पूर्ण सफल होगी। आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक थाने की पुलिस ने गांजा बरामद किया गया है। गांजा का वजन बताया जा रहा है 2 किलो 700 ग्राम। जिस व्यक्ति के घर से गांजा बरामद किया गया है उस व्यक्ति के घर के लोग और ग्रामीण थाने में पहुंच गए। थाने में इसका विरोध करने लगे। मौजूद व्यक्तियों का ऐसा कहना था कि जिस व्यक्ति के घर से ये गांजा बरामद किया गया है दरअसल उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके घर का एक सदस्य मुखिया का चुनाव लड़ने वाला है, जिसके तहत ये सारी कार्रवाई साजिश के तहत की जा रही है। थानाध्यक्ष का ये कहना था कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मामला क्या है, ग्रामीण कितना हद तक सही है, थानाध्यक्ष कितने हद तक सही है, आने वाला समय बताएगा। जांच का विषय है। उम्मीद करते हैं कि स्पष्टता के साथ और पूरी न्याय के साथ जांच हो और दोषी होने पर ही किसी पर कार्रवाई हो। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि बक्सर जिले में जो दुकानें खुल रही हैं पहले से जो समय था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है जिला पदाधिकारी के द्वारा हमारे बक्सर में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो दुकानें हैं फल सब्जी अंडा मीट की जो दुकानें हैं उनका समय अब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक, जबकि शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उनका समय होगा। इस समय अवधि में उनको अपने दुकान खोलने होंगे, लेकिन दोपहर के समय में उन्हें अपनी दुकानों को बंद करना होगा। राशन की दुकानें जो दोपहर में बंद होती थी अब बंद नहीं होंगी। राशन की दुकानों में परिवर्तन किया गया है। सुबह 6 से शाम 6 तक कंटिन्यूअसली ये अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। और अन्य जो दुकानें हैं जूते चप्पल कॉस्मेटिक्स गहने की जो दुकानें हैं उनके लिए समय जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ये नए नियमावली है दुकानों को खोलने के लिए। बाकी इमरजेंसी सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जैसे वो चलती थी वैसे चलती रहेंगी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि डुमरी के 2 युवकों को डुमरी क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तार युवकों में से एक को शराब पीने का दोषी और दूसरे को पिस्टल रखने का दोषी पाया गया है। दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की है और जेल भेजने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तार युवकों के नाम विकास और जयप्रकाश बताया जा रहा है। मामला क्या है, पुलिस निश्चित तौर पर इस मामले का उद्भेदन करेगी। पुलिस का ऐसा मानना है कि इन दोनों युवकों को जब गिरफ्तार किया गया तब ये किसी अपराध करने की योजना को बना रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की जो खबर आएंगे वो आपको अपडेट किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। कल ही पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था और एक दुखद खबर आ रही है कि डुमरांव में ट्रेन से कट जाने से पूर्वी गुमटी पर जो रास्ता डीके कॉलेज की तरफ जाता है उस पूर्वी गुमटी पर एक महिला के ट्रेन से कट जाने से मृत्यु हो गई है। यह बहुत ही दुखद मामला आया है। उनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। उनका नाम चंदा देवी बताया जा रहा है। उनके पति का नाम राजकुमार राय है जो कि डुमरांव के लालगंज कड़वी के रहने वाले हैं। उनके परिजनों के मुताबिक वो किसी कार्यवश डीके कॉलेज की तरफ जा रही थी। ट्रेन गुजरने वाली थी, संभवतः क्रॉसिंग गिरा होगा, ट्रैक को पार करने की वो कोशिश करी होंगी। दुर्भाग्यवश वो ट्रेन की चपेट में आ गई होंगी जिसके कारण ये मृत्यु हो गई। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम कराने के पश्चात परिजनों को शव सौंप दिया गया। ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि जल्दबाजी में आकर रेलवे क्रॉसिंग गिरे होने के बावजूद, सिग्नल गिरे होने के बावजूद आप अगर ट्रैक पार करते हैं तो आपके जीवन को हमेशा खतरा होता है। प्रयास करें कि ज़िंदगी में इतना भी कोई कार्य में लेट नहीं हो रहा होता है कि हम अपने नाम के आगे ही लेट लगा लें। थोड़ा सा अपने कार्य को लेट कर ले ताकि हमारे नाम के आगे लेट ना लगे। अपने जीवन की रक्षा आप स्वयं सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे कि नया भोजपुर थाना क्षेत्र से एक मामला निकल कर आ रहा है। एक मैट्रिक की छात्रा अपने घर से यह कहकर निकली कि वह जा रही है अपने स्कूल में प्रमाण पत्र लेने के लिए। स्कूल में गई लेकिन वो देर शाम तक अपने घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पूरी तलाश करी। जब वो थक हार गए तो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। परिजनों ने अपने ही एक रिश्तेदार जो कि इटाड़ी के रहने वाले हैं उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है।
नया भोजपुर ओपी में मामले को दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है कि किस मामले में और आखिर मामला क्या है, लड़की गई कहाँ है, गई है तो किसके साथ गई है और क्यों गई है। इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की पुलिस प्रयास कर रही है। आगे के जो अपडेट्स आएंगे वो बताए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। युवा शक्ति सेवा संस्थान हमारे बक्सर जिले में एक चलता है जिसके समाजसेवी रामजी सिंह हैं। आप अक्सर उनके बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे और सुनते होंगे। जन सेवा करना इनका लक्ष्य है। अभी के समय में जब ये चुनाव करीब आ रहा है तो ये लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, लोगों के मन की बात को टटोलने में लगे हुए हैं और ये जानने की कोशिश करें कि लोगों का मूड क्या है इस चुनाव को लेकर और जो हमारे समाज में समस्याएं हैं उसके प्रति युवाओं को जागरूक करते हैं। कभी दिव्यांगों के साथ इनकी सभा होती है, दिव्यांगों को प्रेरित करते हैं जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए। कभी युवाओं की सभा आयोजित करते हैं और युवाओं को अंदर वो एनर्जी भरते हैं कि इस समय कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए इन युवाओं को किस प्रकार से आगे आना चाहिए। बक्सर ज़िले के हर एक गांव में जाना, लोगों से मिलना, इनका कार्य अभी चल रहा है और हम आशा करते हैं कि पूरी सच्चाई और बगैर किसी पक्षपात के आप जन सेवा करते रहें, जिसके लिए ये समाज आपको पसंद करता है। उस मार्ग पर आप डटे रहिएगा और उसको आप कभी न छोड़िएगा। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बिहार राज्य परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का डुमरांव के समीप एक गाँव है कसिया, जहाँ पर उनका आगमन हुआ। कसिया पंचायत में लोगों से उन्होंने मुलाकातें करी। चुनाव का समय आ रहा है। इस चुनाव के समय में अब लोगों से मिलना जुलना अवश्य बढ़ाना होगा, तमाम हर एक दल के नेता को। इसी कड़ी में संतोष कुमार निराला वहां पर पहुंचे, लोगों की समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं को तुरंत दूर करने का आश्वासन दिया। अच्छी खासी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहे। हालांकि पूरे सादगी से समारोह को आयोजित किया गया क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और पूरी तरीके से अभी हर चीज़ की छूट नहीं मिली है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। इसके बावजूद इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले एक बात जो मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा वो ये है कि हमारे समय में अभी कोरोना काल चल रहा है। आपको एक बात से मैं अवश्य अवगत कराना चाहूँगा कि अभी भी अगर आपके घर के आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि निजी शिक्षक है, जो कोई निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाता है या फिर निजी शिक्षण केंद्र चलाता है, आप उससे मिलकर एक बार जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी हालत क्या है। उनकी हालत अभी इतनी बदतर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा, सरकार का नया गाइडलाइन आएगा, उनको कम से कम कहा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करते हुए आप अपने जीविकोपार्जन का उपाय करें। इसलिए आप सभी ज़िलेवासियों से अनुरोध होगा कि इनकी सहायता करें, इनके पक्ष में खड़े हों, इनकी आवाज़ को आप बुलंद करें। इनको बड़ी आवश्यकता है। शिक्षक समाज का धुरी होता है, आपके समाज का निर्माण करता है। जब आपके छोटे बच्चे उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं, आप अभिभावक बनकर उनसे मिलने जाते हैं तो हर प्रकार की आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके काम आएंगे। अभी के समय में कुछ पल के लिए, जब तक ये कोरोना काल समाप्त नहीं होता, आपके सहयोग की उनकी आवश्यकता है। आप उनका सहयोग अवश्य करें। इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।